देखो तो उसमें क्या लिखा है। सर रिकॉर्डिंग लिखा हुआ है कि डाउन। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। देखो तो जो भेजे तुम लोग को, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ हैलाइड्स पीरियड में क्या लिखा हुआ है? सर इससे पहले भी कुछ पढ़ाएंगे? नहीं नहीं, इस स्टार्ट हुआ, इस स्टार्ट हुआ है। और डाउन द ग्रुप क्या लिखा हुआ है? डिक्रीजेस। हैलाइड्स मतलब क्या होता हैलाइड्स मतलब हेलोजन। है? हेलोजन। हम्म, ये ध्यान देना है। केमिस्ट्री में हैलाइड्स का सिंबल होता है एक्स, और हैलाइड्स का मतलब होता है इस ग्रुप का एलिमेंट। तो नाम क्या होता है बताओ? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हैलाइड्स मतलब समझ में आया सबको? अब ये ध्यान दो, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, कोवैलेंट, ये क्या होता है? इसका मतलब होता है, कोवैलेंट का मतलब पिछले क्लास में बताए थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इलेक्ट्रॉन क्या होता है बताओ? शेयरिंग। हाँ, और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होने के लिए एटम में ऑर्बिटल क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल। सर सर हाँ लास्ट क्लास में फैक्टर अफेक्टिंग तक छोड़े थे यार, एटॉमिक साइज फर्स्ट टॉपिक दिए थे। हाँ हाँ, वहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताए थे। ये बता दिए थे। हाँ, हाँ, बता दो दिए। बताए थे। तो यार हम बता दिए, क्लास उसका दो ही था। हाँ, उसका दो ही था। प्रॉपर्टीज उसका लास्ट में करेंगे। फैक्टर्स हो गया था, है ना? अब उसका जो यूज है, तो उसको लास्ट में बताएंगे। निकालने का जो डाटा था बताए थे पॉलिंग स्केल से। दो, कोवेलेंट मतलब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग सबसे अच्छा कहाँ होता है? वैकेंट ऑर्बिटल में। अब बताओ, पीरियोडिक टेबल में वैकेंट ऑर्बिटल कहाँ मिलेगा? एस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में कि पी ब्लॉक में? पी ब्लॉक। हाँ, में और ज्यादा मिलेगा। सबसे ज्यादा मिलेगा पी ब्लॉक। तो जहाँ वैकेंट ऑर्बिटल ज्यादा मिलेगा, वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर मिलने का टेंडेंसी क्या आ जाएगा? बढ़ जाएगा। पी ब्लॉक में क्यों मिलेगा सर? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट में ऑर्बिटल क्या होता है? वैकेंट होता है। मोस्ट ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट का ऑर्बिटल क्या होता है? वैकेंट होता है। अच्छा, ये सर बताओ। अभी स्टार्ट अभी स्टार्ट किए, अभी स्टार्ट किए। बताओ, जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज क्या पढ़ाए थे? डिक्रीज। हाँ, तो साइज डिक्रीज होने का मतलब है कि जो एटम का इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के क्लोज्ड रहेगा या दूर होगा? दूर रहेगा सर। दूर रहेगा। अगर साइज छोटा है, साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? क्लोज टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस साइज के बढ़े, पास रहेगा। यस सर, हाँ, यस सर। साइज बढ़ेगा तो दूर रहेगा। तो साइज घटने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बढ़ जाएगा। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग क्या होता है? एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना? ये ध्यान दो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाएगा न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज में और इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज में। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का अल्टीमेट मीनिंग क्या हो गया? कोवेलेंट। कोवेलेंट का मतलब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग।
बॉन्डिंग टेंडेंसी बढ़ गया, तो साइज से भी इसको कोरिलेट कर सकते हो। सर इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन होगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच होगा, लेकिन हम लोग जो शेयरिंग करेंगे वो तो दूसरा एटम के साथ करेंगे ना, तो वो इलेक्ट्रॉन के तो, साथ जाएगा ना, तो नेगेटिव तो नेगेटिव रिपेल करना। हाँ ठीक है, बताते हैं। तो दूसरा एटम के साथ जाएंगे, दूसरे एटम में भी तो इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूक्लियस होगा। हाँ तो वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा ना। नहीं देखो, कोवेलेंट बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्डिंग का मतलब होता है, देखो एटम होता है बहुत छोटा। अब एक एटम जब दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है तो ये बिल्कुल पास आता है। एक टाइम ऐसा होता है जब दोनों के न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है, रिपल्सन स्टार्ट होता है। इस रिपल्सन के चलते, ध्यान दो, यहाँ पे जब दो एटम लेंगे तो दोनों का न्यूक्लियस बहुत क्लोज जाएगा, तो रिपल्सन होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है वो, मतलब कहने का मतलब है कि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा डोमिनेंट होता है विथ रिस्पेक्ट टू फोर्स ऑफ रिपल्सन। ये बॉन्डिंग में समझा देंगे, कहानी बॉन्डिंग का है, ग्राफ का है। दो एटम के बीच में एट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सन भी तो होगा, दोनों एटम का जब न्यूक्लियस पास आएगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब है दो एटम एकदम ऐसे ओवरलैप कभी नहीं करेगा, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या बॉन्ड लेंथ। थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करेगा, उसको हम लोग बोर्स एटॉमिक थ्योरी में पढ़ चुके हैं, क्या? रेडियस आर, दो एटम के बीच का बॉन्ड डिस्टेंस। क्या हम बताएं, दो एटम में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग ऐसे कभी नहीं होगा, क्योंकि इस दोनों के बीच का जो, इस दोनों एटम में जो न्यूक्लियस है वो एक दूसरे को क्या करेगा, थोड़ा रिपेल करेगा। तो उस रिपल्सन के चलते दोनों के बीच में एक स्मॉल डिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं आर। और इसी आर का नाम है केमिस्ट्री में कोवेलेंट रेडियस, और उसी को हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर के नाम से पढ़ रहे हैं। अब क्लियर हुआ? सर कोवलेंट कैरेक्टर में हल्का घुस जाता है ना, जैसे हम्म पहले जब स्ट्रक्चर बनाते थे, जैसे H2 का फिर अंदर घुसा हुआ रहता था, CO2 का बनाते थे तो ओ कार्बन वो के अंदर ऐसा। वो समझने के लिए है, वो एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, वो लिविस डॉट स्ट्रक्चर है, बता देंगे। वो समझने के लिए है ना, एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो बताया वही होता है। ओके। हाँ, तो दो एटम के बीच में हल्का रिपल्सन होता है, दोनों एटम के न्यूक्लियाई आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहाँ पर जो स्मॉल गैप बनेगा उसको बोलते हैं स्मॉल रेडियस, और इसी का नाम रखा गया कोवेलेंट रेडियस। और उसका नाम रखे हम लोग यहाँ पे क्या, कोवेलेंट कैरेक्टर। तो आज का टॉपिक है पीरियोडिक टेबल में कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा। हेलाइड्स, हेलाइड्स का मतलब हो गया हेलोजन ग्रुप एलिमेंट। चूंकि इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7, आसानी से एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर सकता है। लॉजिक ये दिया गया कि जिधर हेलाइड्स होगा, हेलाइड्स किधर होता है पीरिटल में, राइट हैंड साइड, जिधर हेलाइड्स होगा उधर कोवेलेंट कैरेक्टर क्या कर जाएगा, इंक्रीज। क्योंकि उनके ऑर्बिटल क्या होते हैं, वैकेंट। वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब है वो जल्दी से स्टेबल होना चाहेगा, उसके लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। तो केमिस्ट्री में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बढ़ जाता है। इसका लॉजिक क्या हम बताएं, साइज डिक्रीज करता है, जो पहले पढ़ चुके हो। साइज डिक्रीज करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोजली अवेलेबल है, तो वहां पे न्यूक्लियस के पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के निगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग अच्छा होगा। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होने का मतलब है कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट?
पी ब्लॉक में ही सबसे अधिक वैकेंट और वाइटल वाला एटम पाया हाँ, जाता है। पी ब्लॉक जो है उसमें जितने भी एटम्स हैं उसमें वैकेंट ऑर्बिटल्स ज्यादा होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू डी ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। यहाँ पे हम लोग एफ ब्लॉक का बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्रॉस द पीरियड में एफ ब्लॉक नहीं आता है। अच्छा बताओ, कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज कैसे कर जाएगा? तो सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ रखो फ्लोरीन, यहाँ रखो क्लोरीन, यहाँ रखो ब्रोमीन, यहाँ रखो आयोडीन। बताओ डाउन ग्रुप साइज क्या करता है? इंक्रीज। इंक्रीज, साइज इंक्रीज। बताओ साइज और कोवेलेंट में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली कि इनवर्सली? इनवर्सली। इनवर्सली। तो साइज इंक्रीज करेगा तो सीसी कोवेलेंट कैरेक्टर क्या कर जाएगा? डिक्रीज। डिक्रीज। क्लियर हो गया यहाँ से? इसका होता है फ्लोरीन अपने ग्रुप में स्मॉलर है तो इलेक्ट्रॉन मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस, वो कोवेलेंट कैरेक्टर का डिमांड ज्यादा करेगा। हम्म कोवलेंट कैरेक्टर तो बढ़ते जाएगा। डाउन ग्रुप घटते जाएगा, अक्रॉस द पीरियड बढ़ते जाएगा। लेकिन सर नीचे तो मतलब इधर तो मेटल है सर, तो मेटल में कैसे होगा ये अरे कोवेलेंट? मेटल का बात कर रहे हैं, यहाँ देखो ना क्या लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे टॉपिक का नाम क्या लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान दो पहले। वो तो सर एक ग्रुप का हो गया ना, लेकिन यहाँ पीरियड में बात कर रहे हैं। अरे यहाँ हेलाइट्स लिखी दी है तो ग्रुप का ही बात कर रहे हैं। वो भी बतलाते हैं, मेटल में भी बतलाते हैं। पहले नॉन मेटल में समझो। कोवेलेंट कैरेक्टर जो टॉपिक है, जैसे तुमको मान लो कोई पूछ देगा कोवेलेंट कैरेक्टर टॉपिक डेडिकेटेड किसके लिए है, डेडिकेटेड है किसके लिए? पी ब्लॉक के लिए। पी ब्लॉक में भी किसके लिए? हेलाइट्स के लिए। तो पहले टॉपिक को समझो, उसके बाद बाकी का चर्चा करेंगे। सर इसमें तो अक्रॉस द पीरियड कहाँ है सर, ये तो सिर्फ एक ही ग्रुप में पढ़ लिए ना। फिर तुम पीरियड का भी बात करता है, ग्रुप का भी बात करता है। अक्रॉस द पीरियड जब बोले तो ग्रुप को छोड़ो, अक्रॉस द पीरियड जब का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट से राइट। तो हम जनरल सर। पहले पीरियड का बात करो, पीरियड का। अक्रॉस द पीरियड हेलाइट्स किधर मिलता है, लेफ्ट की राइट साइड? राइट सही। इसलिए राइट साइड कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ गया। क्यों बढ़ा? तो कोवेलेंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग अच्छा कहाँ होता है? जब दो एटम के बीच में वैकेंट ऑर्बिटल हो, जैसे Cl2। Cl2 क्लोरीन गैस बनता है ना, इसका मतलब है क्लोरीन क्लोरीन में कौन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग रहा होगा। क्लोरीन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, गैस के फॉर्म में, तो उसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग है। तो जिधर हमको हेलाइट्स मिलेगा उधर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। अब ग्रुप का जब बात करेंगे तो ग्रुप में पहले हम इसका बात करेंगे कि हेलाइट्स में ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसके पास है, फ्लोरीन के पास, स्मॉलर साइज के कारण। अब बाकी को कंपेयर कर देते हैं, पहले जितना लिखा हुआ है उतना समझ में आया सबको? इसमें कोई डाउट है किसी को? बताओ। यहाँ कोवलेंट कैरेक्टर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल मान सकते हैं साइज के। तो मान ही नहीं लिए जी, मान सकते हैं क्या, मान ही लिए। हाँ मान ही लिए, इसको लिख सकते हैं ना। हाँ हाँ। मिटा दें, इतना क्लियर सबका? फिर एटम जितना छोटा होगा फोर्स ऑफ रिपल्सन उतना अधिक होगा, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन उतना अधिक होगा, और फोर्स ऑफ रिपल्सन सर उतना कम होगा। ये एक दूसरे का इन्वर्सली होता है। और बॉन्डिंग में हम लोग ये मान के चलते हैं, जब बॉन्डिंग पर आएंगे तो बताएंगे दो एटम कितने पास आ सकते हैं, जितना उसके बीच का गैप कम रखेंगे। बहुत पास नहीं आएंगे क्योंकि बहुत पास आने से क्या होगा, दोनों का जो न्यूक्लियाई आपस में क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। हम यहाँ ये बोलेंगे
अगर हम बॉन्डिंग पढ़ना चाहते हैं तो एट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा रखेंगे, रिपल्सिव फोर्स कम रखेंगे। चलो अब यहाँ देखो, देखो जैसे अब हम यहाँ पे बोलते हैं एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, पी ब्लॉक है। इसमें मोस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या होगा? नॉन मेटल। सबसे अच्छा मेटल कहाँ मिलेगा? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में, अल्कली। हाँ देखो अब हम ये बोलेंगे इधर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग टेंडेंसी ज्यादा है, कोवैलेंट टेंडेंसी ज्यादा है। हम ये बोलेंगे ना इसका रिवर्स, क्लास से पढ़ाए थे, इधर आयोनिक टेंडेंसी ज्यादा है। कैसे? जैसे अगर हम मान लो सोडियम ले लिए, एस ब्लॉक एलिमेंट, बताओ क्या सोडियम इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा किसी एटम के साथ? नहीं करेगा, क्योंकि सबको मालूम है अल्कली मेटल है तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या पढ़ाए थे? लिस्ट पढ़ाए थे। मतलब यस कम एनर्जी देगा और ये इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर कर देगा। इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर करने से क्या आ जाएगा? ऑक्टेट कंप्लीट। इसका मतलब है मेटल में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं होता है। मेटल के पास क्या होता है? लिस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब मिनिमम एनर्जी एब्जॉर्ब करके, क्लास से पढ़ चुके हैं। ये जो है मिनिमम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और खुद को आयोनाइज करके इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लेगा। इसलिए मेटल में हम लोग पढ़ेंगे आयनिक टेंडेंसी। अब जब तुम बात करोगे ग्रुप का, देखो ध्यान से कौन सा टॉपिक कहाँ डेडिकेटेड है ये समझना जरूरी है। बताओ सबसे अच्छा इसमें मेटल कौन सा है? सीजियम। हाँ, इसका मतलब है ये मोस्ट मेटेलिक हो गया। तो जो अच्छा मेटल है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? सबसे कम होगा। यस पढ़े थे क्लास में। हाँ, इसका मतलब क्या हो गया? इसमें आयनिक टेंडेंसी भी उतना ही खतरनाक होगा। तो अगर तुमको मेटेलिक ग्रुप है तो मेटेलिक ग्रुप में अगर पूछ दिया कोवैलेंट कैरेक्टर, देखो ध्यान से, ऐसे कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा। सीसी मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर, ध्यान देना। और आईसी मतलब आयनिक कैरेक्टर। अब क्लियर हुआ मेटेलिक ग्रुप में? क्योंकि जो टॉपिक जिस ग्रुप के लिए डेडिकेटेड है, नाम क्या लिखाए थे? कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ हैलाइड्स। अब पूछेगा नॉन मेटल में क्या होगा? नॉन मेटल ये वाला हो गया। सर सीसी का क्या बताया था, हम भूल गए। कोवैलेंट कैरेक्टर शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। अगर ऐसे आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा मेटल में, ऐसे क्या बढ़ेगा? कोवैलेंट कैरेक्टर। मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर जो है आयनिक कैरेक्टर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। मोस्ट कोवैलेंट लिस्ट आयनिक, एक टर्म बताए थे पिछले क्लास में, याद है? अगर ऐसे हम जाएंगे, ध्यान दो क्या बढ़ेगा इसमें? कोवैलेंट कैरेक्टर। क्लियर हो रहा कॉन्सेप्ट? मेटल में कैसे हुआ? तो अगर तुम किसी चीज को कहीं पे पढ़ रहे हो, उसको सब जगह लागू कैसे करेंगे, उसका एक शानदार तरीका है। किसी को डाउट है बोलो बच्चों?
पर देख लो बढ़िया से, किसी को डाउट? हम ये बोलेंगे मेटल का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने का, तो मेटल में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, और नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी है रिडक्शन, इसलिए इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। सर मोस्ट ये में बोल सकते हैं सर मोस्ट कि आयोनिक कैसे हो गया? एटम जितना छोटा होगा उसका एक बार में कोवलेंट काफी उतना बोलो, अच्छा होगा। हाँ बोलो, ओवरलैप करके एक बार में काफी बोलो। बोल रहे सर सर मोस्ट एटम जितना छोटा होगा उतना ही कोवलेंट कैरेक्टर उतना ही अच्छा होगा उसका, बोल सकते हैं। हाँ उतना ही अच्छा होगा। सर यहाँ मोस्ट मेटालिक मोस्ट आयोनिक कैसे हो गया वो बता दीजिए तो। तो मोस्ट मेटल ही होगा तो मोस्ट आयनिक नहीं हो गया। कैसे? मोस्ट आयनिक कैसे हो गया? देखो एनर्जी का बात की है, दिमाग लगाओ। लिस्ट आने जैसे ये कम एनर्जी लेके जल्दी आयोनाइज हो गया तो मोस्ट आयनिक नहीं हुआ है। सर सीजीएस तो सर ज्यादा मोस्ट एनर्जी नॉन लेगी ना। मेटल भी तो आयनिक ही होगा ना सर। हाँ हाँ बोलो। मोस्ट नॉन मेटल भी तो मोस्ट नॉन मेटल भी तो आयोनिक ही होगा। हाँ बिल्कुल होगा। तो आते हैं, उस पे भी आते हैं कॉम्बिनेशन पे। पहले भी अलग अलग बताएं, पहले भी अलग अलग समझो, उसके बाद अभी फजान रूल बताएंगे। फजान रूल देखो, ये जितने भी मेटल हैं ये सब आयनिक हैं, तो ज्यादा अच्छा आयनिक कौन सा होगा? उसके बताओ। सीजीएम। सीजीएम। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि हम कम एनर्जी लेंगे, इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेंगे। मोस्ट रिएक्टिव, बात समझ में आया? सर वो तो ये बोल सकते हैं पोटेशियम कि और सोडियम होता है। हेलो सर, ये बोल सकते हैं कि सीजीएम पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अच्छा आयनिक है। हाँ आयनिक। सबसे आयनिक आयनिक कैरेक्टर शो कर सकता है। हाँ सर। और हम्म, लिथियम सबसे कम आयनिक करेक्टर शो कर सकता है। हाँ बोल सकते हैं, अभी आते हैं उस पे, क्या बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं सब बता देंगे। पहले जितना बोर्ड पर लिखा हुआ उतना क्लियर है सबका। हाँ सर। चलो अब देखो ध्यान से, सब बोल सकते हैं, पहले पूरा खत्म होने दो, उसके बाद यहाँ पे अपने आप कॉन्सेप्ट आ जाएगा। बोर्ड में क्या लिखे थे? सीसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आईसी। आयनिक कैरेक्टर आईसी। अब ध्यान से, जैसे हाइड्रोजन लिए, लिथियम लिए, सोडियम लिए, पोटासियम लिए, रुबिडियम लिए और सीजियम लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एटम रख लेते हैं, देखो ध्यान से। सब में लगा दिए क्लोरीन, और यहाँ पर तुमको ऑप्शन दे दिए, देखना ध्यान से। बताओ इस 6 कंपाउंड में कोवैलेंट कौन सा है? HCl सर। HCl। HCl। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का शेयरिंग हो जाएगा, दोनों स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब है फर्स्ट वाला में कोवैलेंट कैरेक्टर है, सीसी मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर। बताओ इसमें सबसे अच्छा आयनिक कौन सा होगा? सीजीएम वाला। हाँ, यस सर। सीजियम क्लोराइड। तो ध्यान दो, यहाँ पे इस साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट है, नाम लिए फजान सरूल। इनका कहना था कि अगर किसी कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर हमको ढूंढना हो, कोवैलेंट कैरेक्टर, उसके लिए कैटाइन का होना चाहिए स्मॉलर। बताओ तो, ये सब कैटाइन हो सकता है ना? ये सब कैटाइन है, ये सब कैटाइन है, और ये सब एनाइन है। बताओ उसमें सबसे छोटा कैटाइन कौन सा है? H+। ऊपर वाला एटम का साइज छोटा, नीचे वाले एटम का साइज बड़ा पड़ चुके हैं।
बताओ फजांस के हिसाब से कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए कैटाइन का स्मॉल होना जरूरी है, प्रूव्ड हो गया? बोलो यस प्रूव्ड हुआ सर, कि नहीं हुआ? हो गया प्रूफ। हाँ ठीक है, तो इतना को पहले उतारो। फिर लिखना पहला वाला कोवेलेंट है और छठा वाला आयनिक अच्छा है। कौन अच्छा वो लिख रहे हैं, नीचे वाला आयनिक अच्छा है, ऊपर वाला कोवेलेंट अच्छा है। तो फजांस रूल में पहला चीज देख लिए, कोवेलेंट कैरेक्टर होने के लिए कैटाइन का साइज छोटा होना जरूरी है। नोट डाउन हो गया सबका? ओके सर, नहीं नहीं वैसे रुके। तो पहले पूरा रिलेट करने दो, उसके बाद कुछ मन में डाउट रहेगा तब पूछना। सर, वो फजांस रूल का पहला पॉइंट दे के लिखा है, उसके बाद और पॉइंट क्या? और भी पॉइंट अभी यहाँ खाली जगह छोड़ना। अभी एक अभी लिखा है सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी करवाएंगे, अभी इसको कंप्लीट करवाएंगे एग्जाम्पल से। स्मॉलर कैटाइन, सर, उद्घाटन हो गया हम लोग का? अब ये सब तो हमको नहीं पता है। चलो नोट हो गया सबका? यस सर। अब ध्यान दो, देखो अब जैसे हम फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन ले लेते हैं, और यहाँ पे एक मेटल लगाते हैं सोडियम 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 सोडियम, चारों सॉल्ट है, सबको मालूम है। अल्कली और हेलोजन से क्या बनता है, सॉल्ट बनता है ना। सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड सोडियम ब्रोमाइड सोडियम आयोडाइड। अब तुम इसको बताओ, इसमें से मोस्ट आयोनिक कौन सा है? सोडियम फोन नंबर सोडियम आयोडाइड। मोस्ट आयोनिक क्यों? देखो ये सब जगह इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, ध्यान देना, सब जगह इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। बताओ इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए जो दूसरा एलिमेंट है उसका नॉन मेटेलिक होना ज्यादा सही रहेगा नहीं रहेगा? बताओ आयोडीन लिस्ट रिएक्टिव है कि नहीं है? पढ़े थे 10th क्लास में ना, लिस्ट रिएक्टिव का मतलब नॉन मेटल है, बट कैसा नॉन मेटल है? लिस्ट। तो फजांस ने बताया ये सारे एनाइन हैं, इनमें से अच्छा एनाइन कौन सा है? अच्छा, इसका तो क्या हो गया, स्मॉलर कैटाइन। देखो कोवेलेंट में स्मॉलर कैटाइन, तो अगर ये कंपाउंड जो है पहला वाला मोस्ट आयनिक है, बताओ इस चारों लिस्ट में मोस्ट कोवेलेंट कौन सा है? इन्हें नीचे वाला। लास्ट वाला। मोस्ट कोवेलेंट बताओ तो। मोस्ट कोवेलेंट होने के लिए एनाइन का साइज क्या होना चाहिए? छोटा। छोटा है। आयोडीन का साइज छोटा होता है जी। सब कहानी खत्म हो गया, अभी छोटा बड़ा नहीं समझ में आ रहा है। बड़ा होता है सर, तब ज्यादा इलेक्ट्रॉन। देखो सब में सोडियम कॉमन हो गया, अनकॉमन का बात करें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लास में पढ़ चुके हो, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है। बड़ा आइटम है तो साइज बड़ा हो गया। तो फजांस ने एक रूल दिया कि कोई भी कंपाउंड अगर कोवेलेंट है उसमें पहले हम कैटाइन को ढूंढेंगे। कैटाइन कैसा होना चाहिए?
स्मॉलर, और एनाइन क्या होना चाहिए इसके रिस्पेक्ट में, लार्जर। अगर ये स्मॉलर है तो क्या होना चाहिए, लार्जर। तभी अच्छा सर कोवैलेंट इससे पहले आप बताए थे। हेलो कैरेक्टर सर। बनेगा। हम क्या समझाए, एग्जाम्पल को पहले समझो, और एग्जाम्पल में हम क्या किए, हेलोजन इस बार ले ली, इससे पहले क्या लिए थे, अल्कली। आप ले लिए हेलोजन, सब में मेटल लगा दिए, तो वो सब आयनिक होता है, ध्यान देना, ये सब आयनिक है। लेकिन फजांस ने ये प्रूव कर दिया ये ज्यादा खतरनाक आयनिक है और ये ज्यादा खतरनाक कोवैलेंट है, क्योंकि आयनिक होने के लिए पॉजिटिव निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन फ्लो तेजी से होना चाहिए। ये जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस किया उतना ही जल्दी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होना चाहिए, गेन होना चाहिए, तब आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। और यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम इलेक्ट्रॉन तो लॉस किया बट आसानी से गेन नहीं किया, क्योंकि आयोडीन लिस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है। इसी कारण यहाँ पे क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर घट जाएगा, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो हम किस एनाइन में कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा देख पाए, सोडियम आयोडाइड में। तो सोडियम आयोडाइड में आयोडीन का साइज क्या पाया गया, लार्जर, द स्मॉलर के टाइम लार्जर एनाइन। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। लेकिन सर अब इसके पहले तो बताया, मतलब फ्लोरीन का ऊपर वाला का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। वो एटम में बताए थे, ये कंपाउंड मॉलिक्यूल में बता रहे हैं, देख रहे हो ना आप ध्यान से। तो सर वेरी कर जाएगा। हाँ वेरी कर जाएगा, कंपाउंड अगर लोगे तो कंपाउंड में कंपाउंड वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा, और सिंपली अगर हम एटम सोचेंगे, एटम में एटम वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा। और ओवरऑल कुछ भी वेरी नहीं करेगा, पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। तो सर एक बार एटम के अंदर ऐसा क्यों होता है कि सर साइज बड़ा होने पर वो ज्यादा, एनायन में साइज बड़ा होने पर ज्यादा वो कोवेलेंट होता है, एटम के अंदर मतलब अट्रैक्शन बढ़ जाता है, या क्या होता है सर उसके अंदर बताइए। हाँ एटम के अंदर अट्रैक्शन बढ़ जाता है। बताओ, इसी का जस्ट अगर हम रिवर्स, इसी का जस्ट हम रिवर्स अगर करें, आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर, इसमें जस्ट उल्टा होगा, स्मॉल है तो क्या हो जाएगा, लार्जर केटायन, लार्जर कैटायन, एंड लार्जर एनायन है तो क्या हो जाएगा, स्मॉलर एनायन। स्मॉलर एनायन। देखो स्मॉलर एनायन है, आयनिक है। ये तब हम बात करेंगे जब हमारे पास कोई मॉलिक्यूल होता। एटम में टेंडेंसी नहीं होता है, क्योंकि एटम जो है उसका एग्जिस्टेंस हम लोग जब भी देखेंगे वो देखेंगे कन्फिगरेशन से। आप दोनों को कोरिलेट कर देते हैं, ध्यान दो। नोट हो गया। यस सर। चलो आप देखो, किसी को कंफ्यूजन अगर होगा तो ध्यान से देखना। देखो अब कॉन्सेप्ट ये है, एक एग्जांपल है जेई मेंस का पूछा हुआ एग्जांपल है, NaCl, MgCl2, AlCl3, SiCl4। इस चारों को अरेंज करना है, अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर कर सकते हो।
यस सर। ट्राई करो। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर्स। बताओ, आंसर है NaCl, MgCl2, AlCl3, SiCl4। सही है। कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज, ये वाला आंसर आया सबका। यस सर, एक ही पीरियड का है तो हाँ यस सर, सही है। इसको बनाने का क्या क्या लॉजिक है। पहला लॉजिक है कि जो दो इसमें कॉमन है उसको हटा दो। कॉमन क्या है समय, क्लोरीन है, हैलाइड है, इसको हटा दिए। अरेंज कर लिए, सेम पीरियड का है, सेम पीरियड मतलब थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। अभी टॉपिक पढ़े थे अक्रॉस द पीरियड कोवेलेंट कैरेक्टर क्या कर रहा था, इंक्रीज। राइट हैंड साइड क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट। अरेंज हो गया। अब वो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट है साइज। बताओ, NaCl में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, MgCl2 में मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर, AlCl3 में कितना होगा, SiCl4 में कितना होगा। बताओ तो, ये सभी कैटायन में स्मॉलर कैटायन कौन सा होगा। Na+। सिलिकॉन। सर Si4+। कहानी हो चुका है, फिर भी तुम लोग Na+ बोलता है जी बालक। क्लास में पढ़ा चुके हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। मेटल पे पॉजिटिव चार्ज बनने से साइज छोटा होता है ना। यस सर, भूल गए थे। बताओ, स्मॉलर कैटायन क्या होगा, मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस होगा। यस सर। और अभी लिखाए थे टॉपिक साइज कोवेलेंट कैरेक्टर का, क्या लिखाए थे चेक करो। इनवर्सली होता है। इनवर्सली, जिसका साइज छोटा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा में। तो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। आपको यहाँ पे तुम फजान्स रूल भी लगा सकते हो। बताओ, फजान्स रूल क्या कहता है, कोवेलेंट कैरेक्टर अच्छा होने के लिए कैटायन क्या होना चाहिए, स्मॉलर। Smaller। वहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बारे में बताए थे, HCl में हाइड्रोजन। देखो, इस चारों में ये कैटायन कैसा है, लार्जर है। देखो तो फजान्स रूल के हिसाब से लार्जर कैटायन क्या हो सकता है, मोस्ट आयोनिक। इसका मतलब है जो फजान्स रूल बतला रहा है, पीरियोडिक टेबल भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है। तो तुम उसको ऐसे सोचो या ऐसे सोचो, बात बराबर है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। सर इसमें Cl, Cl2, Cl3, Cl4, इसमें तो क्लोरीन बढ़ रहा है, तो इसका कोई कैरेक्टर नहीं है उसमें, रोल। नहीं, सब कैरेक्टर नहीं होगा। क्लोरीन बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है ना। तो निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो उतना ही हमको पॉजिटिव चार्ज चाहिए कंपाउंड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। यानी जो फोकस करना है सर, इस पर मेटल पर ही फोकस करना है। जो फोकस करना है मेटल पे ही फोकस करना है, इसलिए नॉन मेटल के रिस्पेक्ट में मेटल का हम लोग चार्ज डिफाइन कर लेंगे। आपको पर्टिकुलर ग्रुप पूछ देगा तो पर्टिकुलर ग्रुप में कॉन्सेप्ट काम कर जाएगा, क्योंकि तुम पढ़ चुके हो कि पर्टिकुलर ग्रुप में ये नोट हो गया ना पहले। नहीं सर, रुकिए। नहीं
नोट हो गया? डिपेंड करता है क्वेश्चन देने का अप्रोच क्या है ना। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है, उसके हिसाब से हम लोग थ्योरी को वहां पे रिकॉग्नाइज करेंगे। नोट हो गया? यस सर। देखो अब जैसे एग्जाम्पल तुमको ऐसे दे दिया, ऐसे ये 4 एग्जाम्पल है। अब बताओ इस चारों पे चार्ज क्या आ गया? 0। एटम का ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 होता है फ्री स्टेट में। यस ऑक्सीडेशन स्टेट या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? कंबाइंड स्टेट में पढ़ाई थी क्लास में। तो अब यहाँ पे देखेंगे इसमें सबसे छोटा ही होता है, लार्जर ही होता है। रिएक्टिविटी में अच्छा ही है, रिएक्टिविटी में खराबी है। अब ये चूंकि स्मॉलर है तो हम ये बोलेंगे इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि स्मॉलर एटम्स के इलेक्ट्रॉन मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस होते हैं, इस वजह से। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ एट्रैक्शन अच्छा होगा, तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बढ़ जाएगा। सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा होने से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कैसे बढ़ जाता है? फोर्स ऑफ क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने से बॉन्डिंग अच्छा बनेगा। तो सर अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो तो फिर आयनिक बॉन्ड बन जाएगा ना सर, वो पूरा इलेक्ट्रॉन को ले लेगा अगर सबसे ज्यादा अट्रैक्शन है तो। हाँ देखो वो तब होगा जब इसके रिफरेंस में यहाँ कोई एलिमेंट हो। जैसे हम क्या बताएं कि तुमको ये डिसाइड करना है कि रिफरेंस एलिमेंट कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है। अगर ये वाला है तो आयनिक होगा और ये वाला है तो कोवेलेंट होगा। इसलिए काहे सर उसमें क्यों दिक्कत इस है हाइड्रोजन में? हाँ इसलिए हम बताएं अगर केवल एटम का बात करेंगे तो एटम में कोवेलेंट कैरेक्टर हैलाइड्स का ज्यादा अच्छा यहाँ होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस होता है। सर हाइड्रोजन में क्या दिक्कत है सर? वो उसमें भी तो आयनिक बना सकता था हाइड्रोजन का पूरा ये लेके। हाँ इसमें आयनिक कैसे बनेगा तुम ही हमको बता दो। ये पूरा का पूरा अगर चेंज कर दिया तो इसका ऑर्बिटल वैकेंट हो गया तो बॉन्डिंग हुआ कहाँ से? ओ गड़बड़। तो सर इस तरह सिर्फ हाइड्रोजन में हो सकता है या और किसी में भी हो सकता है? और किसी में भी हो सकता है। वही हम बताए तुमको कि अगर न्यूमेरिकल में केवल एटम या एलिमेंट रहेगा तब ऑर्डर डिसाइड करना है उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग से। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग अच्छा कहाँ है? फ्लोरीन में। तो फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग अच्छा इसलिए कि इलेक्ट्रॉन मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस है, तो वहां पे एट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा। एट्रैक्टिव फोर्स एक तरह से कोवेलेंट कैरेक्टर को बढ़ा देगा। अब अगर इसके साथ में रिफरेंस एलिमेंट दिया हुआ है तो तुमको डिसाइड करने अब आ गया कि सोडियम फ्लोराइड है तुम उसको आयनिक बोलेंगे, हाइड्रोजन फ्लोराइड है तो उसको कोवेलेंट बोलेंगे। सर उसी प्रकार एक बार आयोडीन वाला भी समझा दिए सर, उसका साइज लार्जर होने पर उसका कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे घट जाता है? साइज मतलब अब तो उसका इलेक्ट्रॉन बाहर हाँ में तो मतलब तो पढ़ा दिए ना, शिल्डिंग इफेक्ट के हेलो चलते सर, होता इसमें है। क्या पूछा है? शिल्डिंग इफेक्ट के चलते होता है, शिल्डिंग इफेक्ट के चलते इलेक्ट्रॉन क्लोडिंग घटता है बढ़ता है। तो मेन हेलो अभी सर, इसमें याद क्या ये बताया? रखेंगे कि आयोडीन जो एक लार्जर एटम है, लार्जर एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे सब सेल्स होंगे। तो जहाँ नंबर ऑफ सब सेल्स ज्यादा होता है वहां पे पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है, उसकी वजह से वहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर घट जाता है। सर क्वेश्चन में जब भी आएगा ऐसे कि एक एलिमेंट सेम रहेगा क्या किसी भी मॉलिक्यूल में रहेगा तो हाँ वो उसी टाइप का रहेगा। उसको कैंसिल करके फिर जो अलग अलग है उस सबको करना है ना। हाँ कभी भी क्वेश्चन में ये नहीं आएगा कि सोडियम क्लोराइड है अब मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, मैग्नीशियम फ्लोराइड है, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर, ये कभी क्वेश्चन में नहीं आएगा। कोई कंपेयर हम तभी कर सकते हैं
जब सारे मेटल के ऑक्साइड हो या सारे मेटल के हैलाइड्स हो, डिफरेंट डिफरेंट में कंपेयर करना नामुमकिन है। अब या जैसे तो एग्जांपल सेम हो या तो एनायन सेम हो ना सर। हाँ, जैसे एक एग्जांपल दे देखो, बताओ। सर कोवालेंट कैरेक्टर अच्छा बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट कैरेक्टर जो है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बॉन्ड बनाता है। उसी को हम लोग सिग्मा और पाई पढ़ेंगे। पढ़े हो कभी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड? नाम सुने हो? यस सर। यस सर। ये कोई बात नहीं, बता देंगे, नहीं भी सुने हो तो देखकर चारों है। अब इस चारों को अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर तुमको लिखना है। लिख के देखो। हो जाएगा। 2143। जो कंपेयर करेंगे, ये दोनों सेम ग्रुप का एलिमेंट है। यस ये दोनों सेम ग्रुप का एलिमेंट है। तो सबसे ज्यादा आयनिक कौन सा हुआ? लेफ्ट वाला। यस लेफ्ट वाला में भी सबसे नीचे ये है। उसके बाद सोडियम का स्थान आएगा। दोनों सेम ग्रुप एलिमेंट। डाउन ग्रुप आयनिक कैरेक्टर मेटल में बढ़ जाता है। ये कैल्शियम का आएगा, उसके बाद मैग्नीशियम का आएगा। अब समझ में आ गया? तो पता चलना सर चाहिए। ये तो कोवलेंट कैरेक्टर के बेस पे हो गया ना। हाँ हाँ, मतलब दोनों इंटर रिलेटेड है। तुम कोवैलेंट कैरेक्टर के बेस पे करो या आयनिक कैरेक्टर के बेस पे करो, बात बराबर है। तो साइन चेंज हो जाएगा ना सर? क्या साइन चेंज होगा? ये तो हम आयनिक कैरेक्टर लिखे हैं, क्या चेंज होगा? आयनिक कैरेक्टर के आधार पर लिखते हैं, क्या इसमें दिक्कत है उनको? तो डाउट हो तो सर बोलो। ये सर ये कर सकते हैं कोवालेंट कैरेक्टर लिख के बस उसका वो साइन को हाँ, चेंज कर देंगे। तो वही हम यहाँ लिखाए थे, इक्विवेलेंट कैरेक्टर इनवर्सली टू IC। आयनिक कैरेक्टर। ये पूरे केमिस्ट्री में अजान्स रूल के नाम से प्रसिद्ध है। रिएक्शन मैकेनिज्म में ज्यादा काम करेगा ऑर्गेनिक में। सीजीएम का लार्ज के ये क्या बोलते हैं कि हेलो सर, हम्म सोडियम कैल्शियम से तो छोटा है, स्मॉल साइज है। फिर तो घूम फिर के वहीं पे आ जाओगे, कैसे काम चलेगा बालक? अब दिमाग में बैठा लो बात को। जब बता दिए, पहले ये बताओ, ये तुमको क्लियर हुआ कि आयनिक कैरेक्टर मेटल में ज्यादा अच्छा होता है? ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर। बोलो। हाँ, तुमसे अगर पूछ दिया जाए केमिस्ट्री में मोस्ट आयनिक ग्रुप कौन सा है, तो कौन सा ग्रुप का नाम लोगे? अल्कली अल्कली। होता है। हम्म, तो अल्कली में सबसे अच्छा अल्कली कौन सा है? सी। ये मोस्ट आयनिक हो गया। तो हम पहले क्या करेंगे, इस चारों ऑप्शन को अरेंज कर लेंगे ना। सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ये दोनों अल्कली है। पहले इस दोनों में कंपेयर करेंगे ना। हाँ सर। उसके बाद यहाँ पे रहा मैग्नीशियम, यहाँ पर रहा कैल्शियम। अब इसमें कंपेयर करेंगे, तो पहले हम इसको डाउन द ग्रुप करेंगे, फिर इसको डाउन द ग्रुप करेंगे, आंसर आ गया। हेलो सर, साइज के हिसाब से तो कैल्शियम कैल्शियम सोडियम से बड़ा है। हम्म हाँ, तो फिर कैल्शियम सोडियम साइज से बना है? अरे तो करेक्टर ध्यान में दो, भी तो बड़ा है। तुम पूरा हौच पौच मत कर लो कॉन्सेप्ट को। वैसे नहीं बनेगा। यहाँ पे ध्यान देना है, क्वेश्चन बनाना है पीरियोडिक टेबल का। तो पहले क्या करना है कि जो जो अनकॉमन है उसको ग्रुप वाइज पहले अलग करो। ओके सर। हाँ, तो पहले ग्रुप का कैरेक्टर, ग्रुप काम नहीं करेगा तब पीरियड कैरेक्टर।
सब एक साथ लगा दोगे तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ, तो पहले उसको अरेंज कर लो कि कौन सा किस ग्रुप में है, डिफरेंट ग्रुप में है। तो पहले ग्रुप का कैरेक्टर अलाउ नहीं होगा, तब लेफ्ट टू राइट पीरियड कैरेक्टर अलाउ होगा। क्रिस्टल क्लियर हो गया सबका कॉन्सेप्ट? हाँ सर, ये समझ में आ गया। जब भी हम लोग कोवैलेंट कैरेक्टर डिसाइड करेंगे तो ऐसे ही डिसाइड करना है। अब तुमको ध्यान देना है, जैसे एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देते हैं, देखो सॉल्व करके। क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं, ठीक है? 2 मिनट वेट करो। जो डीपीपी तुम लोग को सेंड किए हैं, मटेरियल सेंड किए हैं, उसमें आयनिक कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर का बहुत क्वेश्चन है, ट्राई करना। अभी हम तुमको प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आराम से माना, हरवाना मत। देखो क्वेश्चन, व्हिच वन इज मोस्ट आयनिक? दिमाग में बैठा लो। अब जब भी क्वेश्चन आएगा तो सीधा लगाना है अजान्स रूल। अजान्स रूल से पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग में, लेकिन चूंकि तुम क्वेश्चन बनाओगे एडवांस लेवल, उसमें क्वेश्चन आ सकता है। इसमें भी फजांस रूल लगाना है सर? इसमें अभी वाला में अभी का पता चल क्वेश्चन है? जब भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल होगा तो क्या बनाना है? फजांस रूल से। केवल एटम रहेगा तब किससे बनाना है? पीरियोडिक टेबल से बना सकते हो। कोई भी कॉन्सेप्ट बनाओ, आंसर सेम आएगा। कंसेप्ट सही रहना चाहिए बस। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जेई मेंस का। Which one is most ionic? कल तुम लोग का रात में शाम में भी क्लास हुआ था केमिस्ट्री का? यस यस सर, क्यों? सुबह को हमें क्लास नहीं में हुआ लगा, था। और नहीं हुआ था। अच्छा कोई बात नहीं, चलो। Which one is most ionic? बताओ क्या आंसर होगा? हाँ, वेरी गुड, MnO। हाँ, देखो ये सारे जो है मेटल के ऑक्साइड है, तो समान तरीका समझो, मेटेलिक ऑक्साइड। सर PO P2O5 भी है सर, बट हाँ, तो इसमें जो फास्फोरस है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 होगा, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, यस और इसमें +7 होगा। बताओ किस मेटल में पॉजिटिव चार्ज कम है? Mn2+। मैन 2+। इसका मतलब ये क्या हो गया? हम बोलेंगे इस सब में ये सबसे लार्जर कैटायन है। इतना पॉजिटिव चार्ज कम होगा उतना साइज बड़ा होगा, इतना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना ना साइज छोटा होगा। यस सर इसमें हाँ, इसमें तुम अरेंज भी कर सकते थे। बताओ मोस्ट आयनिक इसमें कौन सा हो गया? मैग्नीज का ऑक्साइड। +2 के बाद सीधा लेंगे +5, CrO3 P2O5। +2 के बाद +5, अब लेंगे +6, अब लेंगे +7। अरेंज करना है तो ऐसा लेंगे, सबसे बड़ा पॉजिटिव चार्ज, फिर छोटा पॉजिटिव चार्ज, फिर छोटा पॉजिटिव चार्ज, सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज। तो हम ये बोलेंगे इस डायरेक्शन में
आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इसका उल्टा लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोवैलेंट हो जाएगा ना। सर इसमें तो ऑक्सीडेशन स्टेट से किया सर आप ये वाला। हाँ तो सब में ऐसे ही करेंगे, जितना एग्जांपल बताए थे कंपाउंड का, मॉलिक्यूल का हम बताए थे ना, सब में क्या करेंगे कि हम मेटल का चार्ज निकाल लेंगे, उससे हमको पता चल जाएगा। क्योंकि जनरली जो क्वेश्चन तुमको दिया जाएगा उसमें नॉन मेटल फिक्स होता है। हेलो सर, आयनिक ये हम कर करेक्टर सकते में होना चाहिए, स्मॉल कैटायन होना चाहिए ना? हाँ, ठीक है। तुम देखो फजांशुल, सर। में आयनिक लार्जर आयनिक के टैन चाहिए, लार्जर के टैन। सर फजांशुल में वो कैटायन क्या लिखा मतलब, है? सर कैटायन मतलब जिसका एटम का साइज बड़ा हो। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, लार्जर कैटायन का मतलब जिसका साइज बड़ा हो। किसको हम लार्जर कैटायन बोलेंगे, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम रखा हुआ होगा। ये कम ओके इलेक्ट्रॉन, सर, हमको लगा कि ये कम इलेक्ट्रॉन सबसे लूज कर रहा फायदा है, है। साइज बढ़ गया। ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, साइज छोटा हो गया, तो उसको हम बोलेंगे स्मॉलर कैटायन। स्मॉल, तो हमको लगा कि कैटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज तो 7 वाला तो सबसे अधिक है, इसलिए हम्म इसलिए ऐसे अकॉर्डिंग टू कंसिडर करें। इसलिए अकॉर्डिंग टू फजांशुल ये क्या होगा, कोवैलेंट। ये क्या होगा, आयनिक। क्लियर हुआ आप, कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर। सर इसमें हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आयनिक कैरेक्टर साइज का, साइज जितना बड़ा हाँ रहेगा आयनिक कैरेक्टर उसमें सबसे ज्यादा। हाँ कह सकते हैं, और कोवैलेंट कैरेक्टर इनवर्सली होगी। यूनिवर्सली हो गया है। तो हम बताए भी थे, सर देखो हम बताए भी थे कि ये आपस में यूनिवर्सली है। तो साइज के बारे में बताए थे, कोवैलेंट कैरेक्टर आयनिक का डायरेक्टली हो जाएगा। ये सब तुम अपने से भी कर सकते हो। जिसका साइज बड़ा होगा, तो इसका साइज बड़ा होगा, उसका आयनिक अच्छा होगा, उसका कोवैलेंट खराब हो जाएगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। नोट हो गया ना। यस सर, हो गया। अब चेक करो जल्दी से, जो लिस्ट भेजे थे पीरियड टेबल का, डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड, उसके बाद कौन सा टॉपिक उसमें है लिखा हुआ। ये टॉपिक लिखा हुआ है कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ हैलाइड्स, के बाद ये टॉपिक लिखा हुआ है, चेक करो। मिला। जितना लिखा हुआ है उतना सब आप बताइएगा। हाँ जितना लिखा हुआ उतना ही तुम्हारे सिलेबस में है, और ये सब पढ़ना है। मिला, कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ हैलाइड्स के बाद ये टॉपिक मिला तुम लोग को। यस सर। बताओ, एकदम सिंपल है, सबको मालूम है। एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है। बताओ, अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज क्या करेगा, करेगा, डिक्रीज करेगा। इंक्रीज। क्योंकि मेटल हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, तो मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा अच्छा यहाँ मिलेगा। चलो, अब इसमें एलिमेंट है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। बताओ, मेटल के लिए डाउन ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अच्छा मेटल वो होता है जिसका लार्जर साइज होता है। मेटल के लिए कहानी एकदम सत्य है। इसका मतलब क्या हो गया, साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक कैरेक्टर हो गया। साइज घटेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा, साइज बढ़ेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। सबको मालूम है इस डायरेक्शन में साइज क्या करता है, डिक्रीज। तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर गया।
बताओ डाउन ग्रुप साइज क्या करता है? इंक्रीज। मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा? इंक्रीज। कोई डाउट है किसी को? बोलो, कोई डाउट है इसमें? तो एग्जाम्पल में तुमको ऐसे दे देगा क्वेश्चन, एग्जाम्पल में दे देगा सोडियम है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम और पोटेशियम, इसको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू मेटेलिक। अकॉर्डिंग टू मेटेलिक सबसे अच्छा मेटल इसमें पोटेशियम, फिर सोडियम, सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, सबसे एल्यूमिनियम। खराब एल्युमिनियम। क्लियर है? सर नोट कर रहे हैं। हाँ, नोट करो। ये हो गया इसका ऑर्डर। ऑर्डर में लिखेंगे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। अच्छा मेटल वही होगा जिसका साइज लार्जर है। सर सबसे पहले अल्कली मेटल में देखेंगे। हाँ, जो भी तुमको पीरियड का क्वेश्चन रहेगा तो कंपेयर करने का बेस्ट तरीका है कि अगर कोई चीज यहाँ से स्टार्ट करना है, अल्कली मेटल में सारा कुछ देखना होगा, और कोई चीज यहाँ से स्टार्ट करना है तो हेलोजन में सारा कुछ देखना होगा। ये बेस्ट तरीका है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। तो जो उस दोनों के बीच वाला रहेगा इंटरमीडिएट ग्रुप, वो अपने आप समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया मेटेलिक कैरेक्टर? बीच में डी ब्लॉक को घुसा देगा तो वो अपने आप बीच में आ जाएगा ना। हाँ, अपने आप आ जाएगा, और उसका वेरिएशन जो है ना लास्ट में न्यूमेरिकल में हम लोग देख लेंगे। पहले टॉपिक सब इसका खत्म होने दो, जब न्यूमेरिकल बताएंगे तो टी ब्लॉक का भी न्यूमेरिकल बताएंगे। नोट हो गया ना? यस सर। जहां इनपुट लगे एकदम पूछो उसको। चलो उसके बाद देखो तो क्या था टॉपिक, चेक करके बताओ हमको। सर ये खत्म। हाँ, तो खत्म नहीं तो क्या है, इसमें कुछ था थोड़ी। सर यस। ऑक्सीडाइजिंग नेचर। जब अब इतना क्लास हो गया तो अब फटाफट खत्म होगा, उसमें टाइम थोड़ी रहेगा। जहाँ यस पे सर। जहाँ पे डेप्थ होगा वहां डेप्थ बताएंगे। इस सब में कोई डेप्थ नहीं है। अब जैसे इसमें तुम्हारा अग्नि परीक्षा होगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। अब देखो ध्यान से, वहां जो नोट्स तुमको सेंड किए होंगे ऑक्सीडाइजिंग नेचर में अक्रॉस द पीरियड क्या लिखा है, चेक करके बताओ। पहले सर ये होता क्या है सर? नेचर अगर अच्छा, पहले बता देंगे तो रिडॉक्स पढ़ लिया होना चाहिए, तुमसे पूछ रहे हो। यस सर बता दिए सर। तो उसमें हाँ, सर रिएजेंट बताया कि कौन ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है, रिड्यूसिंग रिएजेंट। नेचर अच्छा बता देंगे। देखो हम जो नोट्स बताया लिखा है उसमें ऑक्सीडाइजिंग नेचर है ना, ऑक्सीडाइजिंग नेचर अक्रॉस द पीरियड क्या लिखे हैं, इंक्रीजेस। और डाउन ग्रुप नोट्स में क्या लिखा है, डिक्रीजेस। ये तो तुमसे पूछेगा ही पूछेगा, ध्यान देना। पीरियड में इंक्रीज करेगा और डाउन ग्रुप डिक्रीज करेगा, सबको समझ में आया? इलेक्ट्रॉन जो गेन करता है वही वैसा टाइप से लिखा दिए थे। देखो हम बता रहे हैं, ध्यान समझना। ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग वर्ड में अंतर है।
देखो ऑक्सीडाइजिंग, 3 नाम है, ऑक्सीडाइजिंग पावर, एक नाम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और तीसरा नाम है ऑक्सीडेंट। तीनों से क्वेश्चन आ सकता है, तीनों ही नाम है। ऑक्सीडाइजिंग पावर, पावर मतलब स्ट्रेंथ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट, इस तीनों का मतलब है ऐसा एटम या सब्सटेंस जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सके और खुद क्या कर जाए, रिड्यूस हो रिड्यूस जाए। कर जाए। हाँ, इसका मतलब है इस तीनों वर्ड का डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन बताओ? रिडक्शन में क्या डेफिनेशन पढ़े होगे? रिडक्शन का डेफिनेशन क्या पढ़े हो? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ गेन GEO। हाँ, तो बताओ, इधर एस ब्लॉक, इधर डी ब्लॉक, इधर पी ब्लॉक, बताओ तो किस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी होता है? पी ब्लॉक में सर। हाँ, पी ब्लॉक में, क्योंकि अभी बता दिए इसका ऑर्बिटल होता है वैकेंट। इसलिए जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी बढ़ेगा, उसी डायरेक्शन में ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ जाएगा, उसी डायरेक्शन में ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ जाएगा। अभी बताओ, जब लेफ्ट से राइट गए, राइट साइड सबसे राइट साइड कौन सा एलिमेंट मिलेगा आपको? हेलोजन, नोबल गैस को छोड़कर, नोबल गैस एक्सेप्शन है। अब बताओ, अब हमको राइट साइड में मिला हेलोजन, बताओ तो हेलोजन में डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी क्या करता है? कम होते जाता है। कम होते जाता है। इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी डिक्रीजेस। बताओ तो इसी का नहीं यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी डिक्रीजेस, ज्यादा कौन सा टेंडेंसी डिक्रीजेस? ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी डिक्रीजेस। नोट करो बढ़िया से। ऑक्सीडाइजिंग नेचर एक ही है ना सब ये तीनों? हाँ, तीनों का नाम है कि हम बता दिखा दिए हैं। ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख लेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एक नाम हो गया ऑक्सीडेंट। ये तीनों का मतलब एक ही है। इसलिए हम लिखा है लेफ्ट से राइट जाने पे ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी बढ़ जाएगा, और डाउन ग्रुप जाने पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी घट जाता है। ये सब जगह काम करेगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? सर लिखे नहीं है। नोट कैसे? करो। नोट करो, कोई दिक्कत नहीं है। नोटेड। यस सर। न्यूमेरिकल इस सब का करवाएंगे, है ना? तो टॉपिक पहले फिनिश करते हैं, उसके बाद चलो उसके बाद बताओ। टॉपिक का नाम था रिड्यूसिंग नेचर।
देखो टॉपिक का नाम लिखा होगा रिड्यूसिंग नेचर। देखो तो नोट्स में क्या लिखा हुआ है, लोगों को भेजे हैं, लिखा होगा, मैं लिखा तुमको इधर डिक्रीजेस, क्या लिखा हुआ है, डिक्रीजेस और इंक्रीजेस। और ग्रुप में लिखा होगा इंक्रीजेस। यस सर। तो यहाँ भी कहानी हो गया। इसका पहला नाम है, पढ़ाओगे सर तुम लोग को, रिड्यूसिंग एजेंट। इसका दूसरा नाम है रिड्यूसिंग पावर। और तीसरा नाम क्या है, रिडक्टेंट। ऑक्सीडेंट हम बताए थे ना, रिडक्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया, ऐसा सब्सटेंस या ऐसा एटम जो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद क्या कर जाए, ऑक्सीडाइज। तो इसमें क्या ऑक्सीडेशन हो, तो इसमें ऑक्सीडेशन होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन गेन होगा कि इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। लॉस होगा। हाँ, बताओ, हम अगर इधर मेटल रख रहे हैं पीरियड में, इधर रख रहे हैं नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन लॉस करने का टेंडेंसी किसके पास है, मेटल के पास। मतलब रिड्यूसिंग नेचर यहाँ इंक्रीज करेगा, यहाँ क्या करेगा, डिक्रीज। अब बताओ, मेटल में पहला ग्रुप ले लेते हैं, बताओ किसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी ज्यादा है, सीजीएम में कि हाइड्रोजन में, सीजीएम में। सीजीएम में। सीजीएम में, ड्यू टू आयोनाइज एनर्जी। इसका मतलब हो गया डाउन द ग्रुप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी बढ़ जाएगा, डाउन द ग्रुप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी बढ़ जाएगा, जिससे रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर हो गया। नोट हो गया। यस सर। ये जस्ट ऑक्सीडाइजिंग नेचर से जस्ट ऑपोजिट है। हाँ, जस्ट अपोजिट है। नोट हो गया ना। यस सर। अब क्वेश्चन जाएगा तुमको, दोनों से मिला क्वेश्चन आएगा, रिडॉक्स से मिला के आएगा। बताओ तो, जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिए, which one is ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडॉक्स खत्म हो गया तुम लोग का, नो सर। चल रहा है। अभी क्या चल रहा है उसमें, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग। ठीक है, लो बैलेंसिंग पढ़ो, उसके बाद एक बैलेंसिंग करने क्वेश्चन हम दे देंगे, बना के देखना तो बनता है कि नहीं। सर वहाँ क्वेश्चन मतलब यस आज सर। वेल यानी देखो हम क्या लिखे हैं क्वेश्चन, which one is ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। बनाओ इस टाइप का क्वेश्चन रिडॉक्स में। यस सर। चलो ठीक है, चार ऑप्शन दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है Na NO2,
दूसरा ऑप्शन है Na NO3, Ne2SO4, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन है कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है? सर एक ही कंपाउंड में कैसे पता चलेगा सर दोनों? वही तो सोचना है, रिडॉक्स पढ़े हो तो बताओ। तो सर नन ऑफ दिस हो जाएगा। नन ऑफ दिस हो जाएगा, तुमसे नहीं बना तो नन ऑफ दिस हो जाएगा। यस सर। हाँ? मतलब क्वेश्चन बन रहा है तो ठीक ऐसा है, नहीं टाइप का बना तो क्वेश्चन नहीं बना है सर, ऐसा टाइप का क्वेश्चन नहीं बना है। बनाओ तब न होगा। रिडॉक्स में एक टॉपिक है, पर वो रिडॉक्स में टॉपिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ वो तो कौन पढ़ कौन से, लिए। कौन कौन सा कंपाउंड दोनों नेचर का है। जैसे देखो रिडॉक्स का एक क्वेश्चन यहाँ हम दे रहे हैं, Cr2O7 2- क्रोमियम 3+ है, कन्वर्ट हुआ Cr2O7 2- भाई सब क्वेश्चन दोनों चैप्टर से है। मतलब हम जो पढ़ा रहे हैं पीरियोडिक टेबल उससे भी है ना, ये पीरियोडिक टेबल और रिडॉक्स का मिक्स क्वेश्चन है जो जेई में आया हुआ है। तो उसमें ये दे दिया था, पीएच का नाम सुने हो? पीएच का नाम यस सर। क्वेश्चन में था द वैल्यू ऑफ X and Y में भी। पहला ऑप्शन था 4,8, दूसरा ऑप्शन था 8,4, तीसरा था 4,6, चौथा था 6,4। ऑप्शन बी सर। हम्म ऑप्शन ए सर। इसका आंसर है ए नंबर ऑप्शन। हाँ, इसका आंसर भी है ए नंबर ऑप्शन। सर इसी का आंसर ये बताए थे, 4-8 वाला नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, दोनों का आंसर ए नंबर है। ये हो गया तुमको एडवांस लेवल क्वेश्चन, दो टॉपिक का मिक्स कर दिया हेलो क्वेश्चन। सर, आंसर कैसे आया एक्सप्लेन कर बताइए ना। पहले कौन सा बता दे, पहला कि दूसरा नंबर क्वेश्चन? शुरू से बताइए, लंबा से पहला सब पहले वाला, ऊपर शुरू वाला, वाला बताइए, हम ये ध्यान नहीं वाला। दिए। अच्छा पहले पहला बता देते हैं, NaNO2 वाला। देखो बच्चों, कहानी ये है, कहानी ये है कि जब तुमको रिडॉक्स में है ना पीरियड टेबल क्वेश्चन घुसा देगा, जैसे मान लो अगर हम तुमको एक रिएक्शन दे दिए तो सर तुम्हारे पढ़ाए होंगे हाफ रिएक्शन, याद है? बताओ इसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा घट रहा है, जीरो घट जा रहा रहा घट रहा है सर। और इस- जीरो, घट रहा है, +2 से 0, 3 से 0। क्या होगा इसमें रिडक्शन? रिडक्शन का मतलब कॉपर का आयन क्या ऑक्सीडेशन हो कहलाएगा? रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिंक का बढ़ रहा है, क्या होगा इसमें? ऑक्सीडेशन हाँ सर, क्या ऑक्सीडेशन कहलाएगा? हो रहा है तो रेडिएशन एजेंट। रिएक्शन। हाँ, तो ध्यान दो, अगर तुम्हारे पास एक गिवन रिएक्शन है तो यहाँ पे निकालना आसान है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग है कौन रिड्यूसिंग है। क्या इस क्वेश्चन में रिएक्शन दिया हुआ है? नो सर। नहीं दिया हुआ है। तो ध्यान दो, इस क्वेश्चन को बनाने का पहला तरीका क्या है, सब जगह मेन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। इस तीनों ऑप्शन में मेन मेन एटम समझ में आया? जैसे यस मेन सर। एटम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सल्फर। बताओ तो, यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +3। +3।
यहाँ कितना आएगा? +5। +5 +6। +6। अब ध्यान दो, चूंकि रिएक्शन दिया हुआ नहीं है, अगर रिएक्शन दिया हुआ नहीं है तो यहाँ पे काम करेगा एजम्पशंस। एजम्पशंस काम करेगा। बताओ, नाइट्रोजन का मिनिमम वैलेंसी कितना होता है? 3 वो 3 3। मैक्सिमम 5। 5। तो कैसे कैसे हम पता किए? नाइट्रोजन का कन्फिग्रेशन होता है, ये कन्फ्यूजन है। यस सर। 2 5 यस 2 हाँ, तो इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए इसमें? 3। 3। तो चाहिए तो माइनस। और अगर नाइट्रोजन हीलियम बनना चाहेगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। ये हो गया मैक्सिमम। ये रेंज हो गया। मतलब दुनिया में नाइट्रोजन का कंपाउंड जो भी पाया जाएगा उसमें ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज उसका क्या होना चाहिए? -3 से 5 प्लस। के बीच में, +5 के हाँ, बीच में। हम बोलेंगे ये कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर अच्छा, और ये कौन सा है? हाइयर। बता ध्यान से। अब है कि जो तुमको कंपाउंड हम दिए उसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर निकाले उसका क्या नाम रखे बताओ? ये निकाले ना, कैलकुलेटेड। बताओ, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हारे पास पहला ऑप्शन में कितना आया? +3। इसका मतलब है नाइट्रोजन जो है अपने ऑक्सीडेशन नंबर को घटा भी सकता है और एक ही टाइम पे बढ़ा भी सकता है। डुअल नेचर हो गया। ऐसे सर नहीं समझ में आए। अरे करना क्या है, रिएक्शन तुमको नहीं दिया हुआ है ना। रिएक्शन दिया हुआ था तो आसान रहता है। रिएक्शन नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? कंपाउंड। इस कंपाउंड का कितना भी रिएक्शन हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है। तो हम यस क्या सर। किए, इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए, कैलकुलेटेड। और नाइट्रोजन का चार्ज कहां से कहां जा सकता है ये मालूम कर लिए। तो हम क्या सोचे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ घट सकता है कि नहीं घट सकता है? घट सकता है। अब बढ़ भी सकता है कि नहीं बढ़ सकता है? बढ़ भी सकता है। तो बढ़ सकता है, तो दोनों नेचर का हो गया ना। तो सर ये तो बढ़ना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन लेके ही बढ़ेगा, पर वो उतना घटना अपना 6 इलेक्ट्रॉन घटेगा। अब देखो ना परिधान से घटेगा नहीं घटेगा हम बता देंगे, उसको हम क्या टेंशन लेते रहो। सेकेंड नंबर क्यों नहीं हुआ? यहाँ भी नाइट्रोजन है, अब बढ़ ये रहा नहीं सकता। मिनिमम, ये रहा मैक्सिमम। बताओ जो ऑक्सीडेशन नंबर तुम निकाले सेकेंड में वो कितना है? हायर हो गया। बताओ, घटेगा घटेगा क्या नहीं, बढ़ेगा? घटेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। हाँ, केवल घट सकता है। जब घटेगा तो कौन सा रिएक्शन? रिडक्शन। और रिडक्शन का उल्टा क्या नाम है? ऑक्सीडाइजेशन। इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजेशन है। ये वो कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है जो अपने चार्ज को घटा सकता है, बढ़ा नहीं सकता। +5 से +5 क्या रह गया? कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो तुम निकाले ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर आ गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाए वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोनों नहीं कहलाएगा, एक ट्रिक्स कंसेप्ट काम कर गया। जैसे तुमको अगर हम पूछ दें एक कंपाउंड है HClO4, नाम सुने हो? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको बोलते हैं। सॉरी, क्लोरस एसिड बोलते हैं इसको, HClO4। क्लोरिक एसिड। हाँ, पर क्लोरिक एसिड, सही बोल रहा है। बताओ कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है कि दोनों है? तो आसान तरीका क्या है, यहाँ पे हम क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। कितना निकला बताओ? +7।
बताओ क्लोरीन का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना पड़े हो? -1 -1। और मैक्सिमम कितना होता है? -7 इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। हम्म बताओ इसका चार्ज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, घट सकता है कि नहीं घट सकता है? नहीं घटेगा, अरे इससे कंपेयर करना है जी बालक, ध्यान दो। सब घट थ्योरी, सकता है। हाँ, क्या बढ़ सकता है? नहीं बढ़ेगा नहीं। ये रह गया कांस्टेंट। चार्ज केवल घटेगा, इस कंपाउंड का हम बात करें, इस कंपाउंड में घटेगा तो रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब उल्टा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ, तो ये रिडॉक्स में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, एक टॉपिक है रिडॉक्स में। तो हम क्या करता है, इसको निकालने का एकमात्र तरीका है, अगर रिएक्शन दिया हुआ है तो आसान है, सबके लिए आसान है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कंपेयर करके चेक कर लेते हैं रिडॉक्स में। आसान तब नहीं है जब रिएक्शन दिया हुआ नहीं रहेगा, तब क्या करेंगे, जो मेन एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम कैलकुलेट कर लेंगे, और हम ये सोचेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज कहां से कहां तक जा सकता है। जैसे एक ध्यान दो, एक नाम तुम सुने फिर होंगे। निकाल लेते सर उसको ऊपर वाला अच्छा अच्छा, आप उतारने के लिए देंगे। एक नाम सुने होंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाम सुने हो? यस हाँ सर। ऑक्सीजन पेरोक्साइड है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे बताओ तो, H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? पेरोक्साइड है तो -1 -1। अब बताओ ऑक्सीजन का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर तुम कितना पढ़े हो? -2 -2। और कहीं कहीं पे +2 पढ़े हो कि नहीं? हाँ यस बताओ सर। एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है, डुअल नेचर हो गया ना। तो सोचने का ये तरीका है कि जब तुमको रिएक्शन नहीं दिया गया, रिएक्शन देगा तो बहुत आसान है, सबके लिए आसान है। अगर रिएक्शन नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेंगे, और एक तरफ हम उस एटम का लोअर चार्ज सोचेंगे और एक बार हायर चार्ज सोचेंगे। अगर कैलकुलेटेड दोनों से फ्लक्चुएट कर गया तो क्या होगा, डुअल नेचर होगा। नहीं फ्लक्चुएट करेगा तो एकल नेचर होगा, मतलब एक ही टाइप का नेचर होगा। सर इसमें हाइड्रोजन को लेकर क्यों नहीं बनाते सर? इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि जो मेन एटम होता है उसके ऑक्सीडेशन नंबर का फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है। हाइड्रोजन को लेकर इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली +1 होता है, एक ही जगह -1 होता है। हाइड्राइड, ये हाइड्राइड का केस तो है नहीं। हेलो सर, सिर्फ इसमें ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन और को लिए अनदर एटम रहता है तो सर, तो उसका निकालना होता है। हेलो सर, इसमें ऑक्सीजन को लिए होता है। हेलो सर, इसमें ऑक्सीजन को लिए तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकला -1, ठीक। तो हाँ, फिर इसका हायर +2 कैसे निकला? हायर +2 इसलिए निकला क्योंकि तुम रिडॉक्स में सर पढ़ाए होंगे तुमको, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मली -2 होता है। हाँ, एक्सेप्शन है सुपर ऑक्साइड, पेरोक्साइड और OF2, नाम सुने हो ना? ये नहीं जानते थे सर। तब कैसे होगा काम? नहीं वो बता दिए रे, सुपर ऑक्साइड पेरोक्साइड उसको पता था तो। हम बताए थे OF2, मगर ये नहीं बताए थे कि इसका हायर +2 होता है इसमें ऑक्सीडेशन नंबर। लोअर हायर, सॉरी लोअर -2, हायर +2। ये एक तरीका है, इसलिए यहाँ लिख दिया एक थ्योरी। अगर कैलकुलेटेड अपने बैलेंस के बराबर है तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे मान लो ये कंपाउंड है CrO5, क्वेश्चन आ गया पीरियोडिक टेबल में, ये कंपाउंड क्या है बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये दोनों है? ऑक्सीडाइजेशन तो ऊपर वाला मत बताइएगा, रुकिए स्क्रीनशॉट लेने दीजिए। CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है?
सर +10 हो जा रहा है जबकि वो होता नहीं है। 10 हो जा रहा है नहीं, जो होता है वो बताओ ना। लेकिन 8 से अधिक नहीं होना चाहिए। 10,000 इसका इसका पेपर है वो। हाँ सर बताओ तो, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर पर हो। या ना। इस कंपाउंड में स्पेशली होता है। तो बैलेंसिंग के बाद आता है ये सब की पहले आता है? टॉपिक का नाम है हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। सर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना तो बताएं, लेकिन ये वाला पता नहीं। हाँ ये तो सब नहीं। थोड़ा सा एडवांस लेवल को बताते हैं, होता क्या है देखो ध्यान से। देखो क्रोमियम का, वो अच्छा बताए हैं सर, सॉरी भूल गए थे। हाँ ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है, पेरोक्साइड होता है, देखो ध्यान से ऐसे। इसका चार्ज -1 -1 -1 -1 -2, टोटल चार्ज -6 हो गया। यहाँ पे +6 डालेंगे तो चार्ज कैंसिल नहीं हो जाएगा। क्रोमियम जो है इसका परमाणु संख्या है 24, 2 8 8 6। बताओ इसमें बैलेंस कितना है? 6। और जो हम निकाले वो कितना है? 6। 6। बताओ क्या इसका चार्ज अब बढ़ सकता है? नहीं। किसी भी एटम पे मैक्सिमम चार्ज कितना होता है जितना बैलेंस है? तो चार्ज बढ़ नहीं सकता है, घट तो सकता है ना। घटेगा तो क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन का उल्टा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट। अब क्लियर हुआ टॉपिक? यस सर। सर इसमें मिनिमम कितना है सर? मिनिमम डिपेंड करता है उस मेटल में उसके आयनिक टेंडेंसी पे, मींस उसके आयोनाइजेशन इंथैल्पी पे। समझ नहीं आया सर कि इसका मिनिमम कैसे उसके मेटल पर देखो डिपेंड। किसी इसमें भी समझ नहीं आया सर, बाकी में समझ में आ गया, क्योंकि इसमें मिनिमम और मैक्सिमम समझ में नहीं आया कहाँ से आएगा इसमें। कितना मिनिमम होगा, चूंकि देखो ध्यान से क्रोमियम है ना, तो हाँ क्रोमियम डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट का वैलेंसी क्या होता है? वेरिएबल। ऐसे हम लिखा दे रहे हैं, क्रोमियम का एक ऑक्साइड होता है Cr2O3। क्रोमियम का लिस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ये वाला होता है। तो घट के ये हो सकता है बट बढ़ के नहीं हो सकता है। तो धीरे धीरे पता चलता जाएगा तुमको, है ना। जितना पढ़ोगे केमिस्ट्री उतना ज्यादा पता चलता जाएगा कि मेटल का लिस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड कौन कौन सा होता है, वो तुमको प्रैक्टिस करने से होगा। सर इसमें ये तो ये इसका आउटर मोस्ट शेल से 6 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया जाए तो फिर मतलब -0 तक नहीं जा सकता सर? 0 तक नहीं जाता है, क्योंकि कोई भी एटम थोड़ा सा रिएक्टिव नेचर का होना चाहता है। 0 मतलब हो गया पूरा का पूरा वो एक तरह समझो नोबल गैस की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। इसके बारे में चर्चा करेंगे अगली क्लास में, आज टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया। नेक्स्ट सर क्लास में इसके बारे क्वेश्चन में चर्चा करेंगे। सर क्वेश्चन भेजे ठीक है। क्वेश्चन भेजे हो तो डिस्कस कर देंगे आज। तुम्हारा क्वेश्चन शाम में थोड़ा फ्री रहना। क्वेश्चन भेजे हो? यस सर भेज दिए मतलब उसी दिन भेज कब दिए भेजा सर। है? कब भेजे हो? संडे को सर। संडे को। एक बार आज हो गया ट्यूसडे, अब बहुत सारा मैसेज आ गया, एक बार दोबारा रिसेंड करो ठीक है तो हम दोपहर में फ्री रहेंगे।